हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग आर्क। इससे पहले हमने डिस्कस किया पीएच के बारे में। व्हाट इज पीएच स्केल, व्हाट इज यूनिवर्सल इंडिकेटर, 0 से लेके 14 तक की रेंजेस में क्या क्या कलर चेंजेस होते हैं, किस नंबर पर एसिड होता है, किस नंबर पर बेस होता है, ये सब हमने बहुत डीपली डिस्कस किया अपनी प्रीवियस वीडियो में। और अगर आपने वो नहीं देखी है तो जाइए उस वीडियो को देखिए। और उसके बाद आज हम डिस्कस करने वाले हैं पीएच इन एवरीडे लाइफ, यानी कि एवरीडे लाइफ में हमारा जो पीएच वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप इस लेक्चर के बाद ही समझेंगे कि कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पीएच हमारी एवरीडे लाइफ में। टूथ डिके होने से लेके, सॉइल की ग्रोइंग स्टेज से लेके, या फिर हमारे स्टमक में कहीं डाइजेशन से लेके पीएच एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि हमारे डाइजेशन में पीएच जो है वो इंपॉर्टेंट रोल कैसे प्ले करता है। ठीक है, पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पीएच क्या होता है। ठीक है, देखो, इट्स वेरी सरप्राइजिंग टू नो कि हमारी बॉडी में HCl सिक्रीट होता है, जबकि अभी तक हमने HCl की जब हमने प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया तो हमने बताया कि पीए जो HCl है वो कॉरोसिव नेचर का होता है। कॉरोसिव नेचर का मतलब इट प्रोड्यूस हार्म, और वो भी हम ये ना कहें कि बहुत डाइल्यूट HCl सिक्रीट होता है। नो, इट्स नॉट डाइल्यूट। अगर हम पीएच को चेक करें जो स्टमक में सिक्रीट होता है, इट इज 1.4। अगर पीएच देखें स्टमक का तो कितना हुआ, HCl जो सिक्रीट हुआ स्टमक में, अगर हम उसके पीएच की बात करें तो इट इज 1.4। 1 पॉइंट का मतलब हाईली एसिडिक। ठीक है, इतना एसिडिक स्ट्रॉन्ग एसिड HCl जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है। तो ये बहुत ही सरप्राइजिंग बात है कि बॉडी उससे डील कैसे करती है। देखो, ये जब हम बायो का फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस पढ़ेंगे तब हम इसको डीपली स्टडी करेंगे। लेकिन बेसिकली होता क्या है, अगर हम आपको वैसे ही बताएं तो जो हमारी जे शेप ऑर्गन होती है, जे शेप ऑर्गन में ही हमारा HCl जो है वो सिक्रीट होता है। ठीक है, जैसे HCl सिक्रीट होता है उससे पहले म्यूकस सिक्रीट हो जाता है। क्या सिक्रीट होता है? म्यूकस। ठीक है, म्यूकस इज व्हाट? इनर लाइनिंग ऑफ, ये प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है जे शेप ऑर्गन के अराउंड। देखो, जैसे डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है तो HCl के सिक्रीट होने से पहले क्या होता है कि हमारी जो जे शेप ऑर्गन है, यानी कि जो हमारा स्टमक है, उसके अंदर सबसे पहले म्यूकस सिक्रीट हो जाता है इनर लाइनिंग पे। जैसे म्यूकस सिक्रीट हो जाता है तो वो पहले पूरी लाइनिंग को कवर कर देता है, यानी कि पूरी इनर लाइनिंग को कवर कर देता है। क्यों कवर कर देता है? क्योंकि इसके बाद HCl आने वाला है, और HCl भी कौन सा आने वाला है? HCl विथ pH ऑफ 1.4 pH का HCl आने वाला है। तो उसके साथ क्या होगा, अगर हम म्यूकस टाइमली सिक्रीट नहीं होगा तो क्या होगा, अल्सर्स होने के चांसेस हैं, स्टमक में अल्सर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो इन सब प्रोसेस का एक रोल है कि इसके बाद ये सिक्रीट होगा तभी वो बैलेंस्ड फॉर्म में रहेगा। ठीक है, तो क्या होगा, तो इसीलिए HCl सिक्रीट हो जाता है हमारे डाइजेशन की प्रोसेस के लिए। देखो, अब क्या है, नॉर्मल डाइजेशन होता रहता है वो ठीक है, लेकिन अगर हम एक्सेस ऑफ एसिड्स, कई बार क्या होता है हम बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग कर लेते हैं या फिर बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड हम खा लेते हैं, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारी बॉडी रिप्लाई में एक्सेस ऑफ HCl सिक्रीट कर देती है। जब हमारे पास एक्सेस ऑफ HCl आ जाता है तो बॉडी में इरिटेशन, इनडाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। उससे क्या होता है, अनईजी होना स्टार्ट हो जाता है। तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं, जब एक्सेस ऑफ एसिड हो गया तो उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस डालना पड़ेगा। तो उस केस में हम क्या यूज करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, या फिर हम स्टार्टिंग से बोलते आ रहे हैं घर में बेकिंग सोडा प्रेजेंट होता है तो बेकिंग सोडा थोड़ा सा दे देंगे तो उससे भी क्या होगा, वो बैलेंस हो जाएगा। बेकिंग सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3 वो दे देंगे, या फिर नेक्स्ट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसे हम सिंपली बेकिंग सोडा बोलते हैं, या सोडा भी बोल सकते हो। ठीक है, जिसको हम सिंपली क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ
मैग्नीशिया, ये दोनों एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए यूजफुल होते हैं, जिससे हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर, वो बॉडी का जो पीएच है वो बैलेंस हो सके। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पीएच का एक इंपॉर्टेंट रोल है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं कि इंडाइजेशन को क्योर करने के लिए ना मार्केट में बहुत सारे एंटासिड्स में मिलते हैं। व्हाट इज एंटासिड्स? एंटासिड मतलब एंटी टू द एसिड, जो ये वर्ड बन के आया, यानी कि एंटी टू द एसिड, यानी कि एसिड का बिल्कुल अपोजिट हो, यानी कि वो क्या हो? बेस हो। बेस भी कैसे? माइल्ड बेस हो, जिनको इनटेक करने के बाद हमारी बॉडी में कोई भी हार्मफुल इफेक्ट ना आए। ठीक है, तो दिस काइंड ऑफ बेसिस होते हैं, और उसमें भी क्या ही, उसमें ग्रुप ऑफ बेसिस ऐड होते हैं। ग्रुप ऑफ बेसिस में भी माइल्ड बेसिस ऐड किए जाते हैं। ठीक है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम थोड़ा हो गया, थोड़ा सा सोडा, बेकिंग सोडा डाल दिया, ठीक है, और प्रिजर्वेटिव डाल के उसको सेट किया जाता है, ताकि उसको इनटेक करने के बाद हमारी इरिटेशन, एक्सेस ऑफ जो इरिटेशन हो रही है या इनडाइजेशन हो गया है, उसको क्योर किया जा सके। ठीक है, तो पीएच का इंपॉर्टेंट रोल है हमारे डाइजेशन में भी। ठीक है, तो लाइन टू लाइन हम नहीं बताएंगे, यहाँ पर हमने सारी बात को आपको डिस्कस कर दिया है, समझना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इस क्लास के बाद जब आप लाइन टू लाइन पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ही समझ आएगा सब चीजें। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जाते हैं कि टूथ डिके होने का रीजन क्या है, यानी कि हमारे माउथ का पीएच यूजुअली क्या रहता है, और उसके बाद जब हम फूड इनटेक करते हैं तो पीएच कहाँ शिफ्ट कर जाता है, जिसे बैलेंस करने के लिए हम बार बार ब्रश तो नहीं कर सकते, है ना, तो हमें क्यों बार बार गार्गल करने चाहिए आफ्टर ईटिंग मील। ठीक है, अपने टूथ को डिके होने से बचाने के लिए बोला जाता है, सजेस्ट किया जाता है कि हर मील के बाद 1-2 बार गार्गल जरूर किया जाए। ठीक है, तो पीएच चेंज होने की वजह से भी हमारे टूथ जो है वो डिके होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर हम बात करें टूथ की, तो टूथ हमारा किससे, टूथ एनिमल जो है वो हमारी किससे बनी होती है? It is made up of the hardest material of the body and which is calcium phosphate से मिलके बना होता है। तो ये जो कैल्शियम फॉस्फेट है, इट हैवन डिजोल्व इन वाटर, पानी के साथ बिल्कुल एक्टिवली काम करेगा, बिल्कुल भी डिजोल्व नहीं होता पानी में, लेकिन इसकी एक प्रॉपर्टी है कि ये कोरोसिव नेचर का होता है, एसिडिक मीडियम में ये कोरोड हो जाता है। ठीक है, इसीलिए हमें सजेस्ट किया जाता है आफ्टर एवरी मील यू हैव टू रिंस योर माउथ, माउथ को 3 से 4 बार रिंस जरूर करना चाहिए आफ्टर एवरी मील। जो हमारा फूड है या फिर शुगरी सब्सटेंस है वो हमारे टूथ पर कहीं ना कहीं स्टिक हो जाता है। स्टिक होने की वजह से क्या होता है, जितने भी बैक्टीरिया ऑलवेज हमारे माउथ में, हम पूरे दिन बैक्टीरिया के कांटेक्ट में रहते हैं सराउंडिंग एनवायरनमेंट में, तो ये जो बैक्टीरिया है हमारे टूथ पर एक्टिव होने लगते हैं, और जैसे जैसे ये एक्टिव होंगे तो ये क्या करेंगे, जो शुगरी सब्सटेंस है उसे डिग्रेड कर देंगे और एसिड सिक्रीट करेंगे। ठीक है, यानी कि जो शुगरी सब्सटेंस है बेसिकली उसे लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं, तो जो लैक्टिक एसिड बन गया हमारे माउथ में, माउथ का जो मीडियम है वो एसिडिक कर देगा। अब जैसे ही एसिडिक हो जाएगा तो एसिडिक मीडियम में टूथ एनिमल वीक हो जाएगी और वो कोरोड होना स्टार्ट हो जाएगी और बैक्टीरिया उस पर एक्टिव होने स्टार्ट हो जाएंगे। इस वजह से हमारा जो टूथ है वो डे बाय डे डिके होना स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए सजेस्ट किया जाता है कि यू हैव टू रिंस योर माउथ आफ्टर एवरी मील, हर मील के बाद अपने माउथ को रिंस करें। दूसरी बात क्या आती है कि जो हमारा टूथ है उसमें, जो हमारा माउथ है उसका एक्चुअल जो पीएच है वो 5.5 से बिलो नहीं होना चाहिए, यानी कि नॉट लेस देन, इट इज नॉट लेस देन 5.5। 5.5 इज एसिडिक। देखो आपको पता है 5.5 भी एक वीक एसिड का काम करता है। 5 हो गया, 5.5 हो गया या 6 हो गया, ये भी हमारे एसिड्स होते हैं। अगर हम माउथ के पीएच की बात करें तो अगर 5.5 तक पीएच जा रहा है हमारे माउथ का या माउथ सलाइवा का, तो दैट्स ओके, यानी कि इतना ही होना चाहिए। लेकिन अगर बिलो दिस जा रहा है, यानी कि 5.5 से कम जा रहा है, यानी कि 1, 2, 3, 4 तक जा रहा है, 4.5 तक भी जा रहा है, तो भी वो क्या करेगा, टूथ डिके कर देगा। एक्सेस ऑफ एसिडिक मीडियम सिक्रीट होने की वजह से बैक्टीरिया एक्टिव हो जाएंगे। जितना ज्यादा एसिडिक मीडियम सिक्रीट होगा उतनी जल्दी हमारी जो कैल्शियम फॉस्फेट की लेयर है, कैल्शियम फॉस्फेट जो हमारी टूथ जिससे बना है, टूथ एनामल जिससे बनी है हमारी कैल्शियम फॉस्फेट, उस पर क्या होगा, काम होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस पर क्या होंगे, बैक्टीरिया एक्टिव होने स्टार्ट हो जाएंगे, और बैक्टीरिया जैसे ही एक्टिव होंगे,
सबसे पहला काम क्या करता है, हमारे बैक्टीरिया का काम क्या होता है, एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करना, सलाइवा को एसिडिक करना। जैसे ही सलाइवा एसिडिक हो गया तो क्या होगा, माउथ डिके इजी हो जाएगा उनके लिए, और वो क्या होगा, टूथ इनामेल हमारी वीक हो जाएगी, वो हमारी कैल्शियम फॉस्फेट की है होना, और वो कॉरोड होना स्टार्ट हो जाएगी, और इससे हमारा टूथ क्या होगा, डिके हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है। और जो हमारे, अगर हम बात करें टूथपेस्ट के पीएच की, जो हमारा जो टूथपेस्ट होता है उसका पीएच कितना होता है, अगर मैं बात करूं टूथपेस्ट के पीएच ऑफ टूथपेस्ट का जो पीएच होता है वो 8 होता है। 8 का मतलब बेसिक, यानी कि अगर मैं पीएच स्केल की बात करूं 0 से लेके 14 तक, तो अगर बेसिक मीडियम आ रहा है तो दैट्स ओके। बेसिक मीडियम में कोई भी डिके नहीं होगा, हमारे टूथ एक्टिवली अपना काम करेंगे। ये बोला जाता है कि जो हमारे टूथपेस्ट है उसका जो पीएच है वो कितना होता है, 8 होता है। जब हम टूथपेस्ट करते हैं तो उससे क्या हो जाता है, हमारी जो सलाइवा है वो बेसिक हो जाता है। बेसिक होने से टूथ डिके कभी भी नहीं होगा, टूथ हमारे एक्टिवली काम करेंगे। लेकिन एसिड होने पर जो है वो डिके होना स्टार्ट हो जाएंगे, बैक्टीरिया उन पर एक्टिव होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर आई थिंक। तो दिस इज द पीएच, इसीलिए हम पढ़ रहे हैं इस टॉपिक को, हमें पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि पीएच एवरीडे लाइफ में हमारा क्या रोल प्ले करता है, स्टमक से लेकर माउथ के डिके से लेकर अब हम डिस्कस करेंगे कि सॉइल में क्या यूज है। ठीक है, और सॉइल से भी साथ में हम पढ़ेंगे, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको टच करने से वो एसिड इंजेक्ट कर देते हैं हमारी बॉडी में, और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, जैसे एंट होते हैं, एनिमल्स की भी अगर मैं बात करूं तो एंट स्टिंग जो होता है वो मेथेनॉइक एसिड या फिर फॉर्मिक एसिड हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं। जैसे ही वो इंजेक्ट होता है, उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए अगर आपको इंस्टेंट उसका रिलीफ चाहिए तो आप क्या करेंगे, सोडा को रब करेंगे, यानी कि एक बेस को रब करेंगे, जिससे जो पीएच है वो बैलेंस हो जाए। ठीक है, तो पीएच का एक बहुत बड़ा रोल है हमारी बॉडी में। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं एनिमल, प्लांट्स एंड सॉइल का पीएच पर क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, अगर हम पीएच में एवरीडे लाइफ में बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि सॉइल के ऊपर भी पीएच का सबसे बड़ा इफेक्ट होता है। Plant will grow best, most of the plant will grow best when the pH of the soil is near about 7 और it is close to 7, यानी कि 7 हो pH या फिर 7.5 हो, या फिर हम कह सकते हैं 6.5 हो। क्लोज टू 7 है अगर pH, 6.7, 6.4 या फिर 7.8, इतना भी अगर pH है तो प्लांट विल ग्रो सक्सेसफुली, यानी कि प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा। pH शिफ्ट होने की वजह से प्लांट विल ग्रो बैडली, बहुत बैड इफेक्ट आएगा प्लांट के ऊपर, और समटाइम इट विल नॉट ग्रो, यानी कि वो प्लांट ग्रो ही नहीं करेगा। ठीक है, तो इसीलिए pH एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखो, अगर कई बार क्या होता है, मेन रीजन क्या होता है एसिडिक होने का या फिर बेसिक होने का, फर्टिलाइजर्स, जितने हम केमिकल्स या फर्टिलाइजर्स या एक्स्ट्रा स्प्रे करते हैं अपनी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, फील्ड की ग्रोथ को यानी कि सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए, जितने भी हम एडिशनल चीजें फर्टिलाइजर्स वगैरह या फिर केमिकल्स का यूज करते हैं, तो वो सॉइल की पीएच को इफेक्ट करते हैं। सॉइल का पीएच कैसे इफेक्ट हो जाता है, देखो यूजुअली 7 होना चाहिए या क्लोज टू 7 होना चाहिए, आइडियल कंडीशन इज दैट ओनली। ठीक है, लेकिन फर्टिलाइजर्स जाने की वजह से कई बार एसिडिक में हमने देखा है, एसिडिक में ऐसा टेस्ट हुआ है कि एसिडिक हो जाती है, एसिडिक में जो पीएच है वो कहां तक पहुंच जाता है, इट इज अप टू 4 पहुंच जाता है। और बेसिक में बात करें तो बेसिक में भी जो हमारा पीएच है वो शिफ्ट हो जाता है अप टू 8.3, 8.5 तक चल जाता है। इतना ज्यादा बेसिक या इतना ज्यादा एसिडिक होने की वजह से प्लांट विल ग्रो बैडली आएगी। ठीक है, तो उसको मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो, इफ टू मच एसिडिक, इफ द सॉइल इज टू मच एसिडिक, अगर बहुत ज्यादा एसिडिक हो गई तो हमें क्या करना होगा, बेस का स्प्रे करना होगा। अब बेस में भी हम किसका यूज करते हैं, बेसिकली हम बेस में यूज करते हैं 3 चीजें। क्या, देखो आपने सुना होगा चूना, अगर बेसिक नॉर्मल लैंग्वेज में हम यूज करते हैं चूना पाउडर, है ना, या फिर चॉक पाउडर का यूज करते हैं, या किसका करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, या तो आप कैल्शियम ऑक्साइड डाल दीजिए, जिसका अनदर नेम जो है वो है क्विकलाइम, या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल दीजिए, CaOH होल्ड वाइज। इसका जो अनदर नेम है विच इज स्लेक्ड लाइम। क्लियर। और जो थर्ड वन है विच इज कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट।
कार्बोनेट या सिंपल बोल सकते हैं चॉक पाउडर, चॉक पाउडर, ठीक है। इस पाउडर को अपनी सॉइल के अंदर डालेंगे और उसके बाद उसकी मल्चिंग कर देंगे एक बार, तो सॉइल क्या होगी, धीरे धीरे अपना मीडियम चेंज कर लेगी, यानी कि एसिडिक होगी तो बेसिक से न्यूट्रलाइज करके वो क्या करेगी, बैलेंस्ड पीएच को बना लेगी, ठीक है। और बैलेंस पीएच होने की वजह से क्या होगा, सॉइल की जो ग्रोथ है, सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो वापस से आएगी और हमारे प्लांट्स की ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छी होगी, ठीक है। तो पीएच एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, प्लांट की ग्रोथ के ऊपर भी, ठीक है। और सेकंड में हमने बताया कि पीएच अगर हमारा बेसिक हो गया, बहुत ज्यादा बेसिक हो गया, तो बेसिक को क्योर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, मैन्योर। मैन्योर आपने देखा होगा, गोबर की खाद जिसे बोलते हैं बेसिकली, तो मैन्योर का यूज करते हैं, उसको जो है सॉइल में डाल दिया जाता है। वो बहुत ज्यादा एसिडिक होता है। जितना भी काऊ डंग होता है, ये काऊ वेस्ट होता है, एनिमल वेस्ट, काऊ वेस्ट, ये सारा एसिडिक नेचर का होता है। तो जब हम इसको यूज करते हैं अपनी सॉइल में, तो सॉइल अपनी फर्टिलिटी को भी मेंटेन करती है। कई बार हम देखते हैं कि हम किचन गार्डन्स बना रखे होते हैं हमने, तो किचन गार्डन्स में हमने बहुत सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स को ग्रो किया होता है। हम कैसे पीएच ऑफ अपनी सॉइल के पीएच को चेक कैसे कर सकते हैं, तो बहुत इजी है। कुछ नहीं करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा अपना सॉइल का कंटेंट डालेंगे, 5 ml वाटर डालेंगे, शेक इट वेल। शेक करने के बाद हम क्या करेंगे, उसको फिल्टर पेपर की हेल्प से हम क्या करेंगे, फिल्टर कर देंगे। जैसे ही फिल्टर करने के बाद जो हमारा सॉल्यूशन आएगा उसको हम यूनिवर्सल इंडिकेटर पर टेस्ट करेंगे, तो उससे हमें पता चल जाएगी जो हमारी सॉइल है वो किस तरफ शिफ्ट हो रही है, वो एसिडिक है, बेसिक है, या फिर न्यूट्रल की तरफ चल रही है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ही हमने अप्लाई करना है। अगर एसिडिक है तो हमने ये सब अप्लाई करना है, बेसिक है तो हमने मैन्योर का यूज करना है अपनी सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए और प्लांट की ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट पीएच, रोल ऑफ पीएच इन सॉइल। Now the next topic is pH change and the survival of animals, यानी कि pH के चेंज होने से एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के सर्वाइवल पर बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। कैसे, हम बात करें अपनी बॉडी की, तो आवर बॉडी वर्क वेल विद अ नैरो pH रेंज ऑफ 7 to 7.8। अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें तो उसमें नैरो रेंज यानी कि 7 से लेके 7.8 तक अगर आपका pH रेंज है तो हमारी बॉडी जो है वो वर्क करेगी नॉर्मल एकदम, ठीक है। लेकिन अगर पीएच हमारा एसिडिक की तरफ शिफ्ट हो जाता है, यानी कि पीएच जो है वो पीएच की जो वैल्यू है वो डाउन हो जाती है। आपको पता है ये स्टार्टिंग में अगर हम पीएच स्केल को देखें तो उसमें एसिडिक वैल्यूज आती हैं 1, 2, 3 एंड 4 इज व्हाट, इट इज स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड विच इज वेरी हार्मफुल फॉर अवर बॉडी, ठीक है। लाइकवाइज जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स का मतलब जो पानी के अंदर रहने वाले जीव जंतु हैं, वो भी एक नैरो पीएच रेंज के अंदर ही सर्वाइव कर सकते हैं। अगर उनका पीएच एसिडिक की तरफ शिफ्ट हो जाता है तो वो किल हो जाते हैं, मर जाते हैं, ठीक है। इसलिए टाइम टू टाइम जितनी भी वाटर बॉडीज हैं उनका पीएच चेक करते रहना चाहिए, ठीक है। दिस इज द मेन रीजन ऑफ सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स, ठीक है। अगर हम बात करें रेन की, अगर रेन वाटर का पीएच 5.8 या 5.5 से अबव आ रहा है, इट मीन्स इट इज एसिडिक इन नेचर, यानी कि वो जो रेन है वो क्या है, एक एसिड रेन का काम कर रही है, ठीक है। तो जब ये एसिड रेन जितनी भी वाटर बॉडीज के ऊपर फॉल होगी तो क्या होगा, वाटर बॉडीज को, लेक है, पॉन्ड है ना, इन सबको क्या करेंगी, एसिडिक कर देगी, इनके वाटर को एसिडिक कर देगी। जब पूरा का पूरा वाटर एसिडिक हो जाएगा तो एक्वेटिक एनिमल्स यानी कि फिशेस वगैरह जो उसमें सर्वाइव कर रही हैं वो एसिडिक मीडियम में सर्वाइव करेंगी और इसी वजह से वो मर जाएंगी, क्योंकि उनका जो रेंज है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, उनका जो बॉडी पीएच है वो क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। इसीलिए उनके सर्वाइवल के चांसेस को बढ़ाने के लिए टाइम टू टाइम कैल्शियम कार्बोनेट का स्प्रे किया जाता है, ठीक है। वो स्प्रे जो है स्प्रेडेड स्प्रे, वो स्प्रे करने से क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाती है। जब एक्सेस एसिडिक हो गया, थोड़ा हमने बेस डाल दिया, उससे क्या होगा, न्यूट्रल पीएच बैलेंस हो जाएगा। 7 to 7.8 जो हमारी नॉर्मल रेंज है ह्यूमन बींग्स की और एनिमल्स की, वो उसमें सेटिस्फाई हो जाएगा और उसके बाद सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो पीएच हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अभी तक हमने सभी के बारे में देखा, टूथ डिके में सॉइल का पीएच कितना नेसेसरी है, तो बहुत सारी चीजों में पीएच एक इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करता है, ये हमने पढ़ा इसके बारे में। पीएच में जो लास्ट टॉपिक आता है हमारा, विच इज सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट, यानी कि एनिमल और प्लांट भी जो है पीएच से इफेक्ट होते हैं। इट मीन्स many plants and animals inject harmful acids or bases into our body, into our skin
फोर्थ सेल्फ डिफेंस, यानी कि वो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए बहुत हार्मफुल एसिड जो है हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं। तो इसमें जो सबसे कॉमन एग्जाम्पल आता है वो हनी बी का आता है। तो हनी बी को लिखते हैं सबसे पहले, तो हनी बी सबसे कॉमन, हनी बी। एंड द सेकेंड वन इज वास्प स्टिंग, ठीक है। यस, फर्स्ट इज हनी बी स्टिंग, यानी कि हनी बी जब स्टिंग करती है या फिर डंक चुबाती है हमें, तो वो क्या इंजेक्ट करती है हमारी बॉडी में, एक लिक्विड इंजेक्ट करती है विच इज एसिडिक लिक्विड। तो सबसे पहले तो वो इंजेक्ट क्या करती है, क्वेश्चन ये राइज होता है। तो हमें ये पता होना चाहिए, अगर हनी बी ने हमें बाइट किया है तो एसिड इंजेक्ट किया हमारी बॉडी में, और उसको क्योर करने के लिए व्हाट वी नीड टू डू, हमें क्या करना है, अगर एसिड इंजेक्ट हुआ है तो उसको डील किससे करना है, बेस से करना है, ठीक है। उसके बाद हमें बेस अप्लाई करना है एज अ रेमेडी, ठीक है। तो वही बताया, हनी बी है, हनी बी एल्कलाइन एसिडिक लिक्विड, एसिडिक लिक्विड इंजेक्ट करती है हमारी बॉडी में, और उसको हम डील किससे करेंगे, अगर हमें कंफर्म है कि हमें हनी बी ने ही बाइट किया है या हनी बी ने ही स्टिंग करा है, तो फिर हम उसको किससे डील करेंगे। अगर एसिडिक लिक्विड है तो हम बेकिंग सोडा अप्लाई करेंगे, यानी कि बेस अप्लाई करेंगे टू नलीफाइड इट्स इफेक्ट, ठीक है। उस इफेक्ट को कैंसिल आउट करने के लिए हम क्या अप्लाई करेंगे, वी वुड अप्लाई बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा इन दिस केस, क्लियर। तो अब सेकंड एग्जांपल इसमें आता है वास्प स्टिंग, यानी कि वास्प ने अगर हमें वास्प स्टिंग अगर हमारी बॉडी में इंजेक्ट हुआ है, तो वास्प की एक कैरेक्टरिस्टिक है, वो हमेशा ही एल्कलाइन लिक्विड हमारी बॉडी में इंजेक्ट करती है। तो सबसे पहले हमें ये कंफर्म पता होना चाहिए कि हमें काटा किसने है, हमें बाइट किसने किया है, हनी बी ने या वास्प ने, ठीक है। ऐसी एंट स्टिंग है, यानी कि चींटी का काटना, वो मिथेनोइक एसिड, फॉर्मिक एसिड हमारी बॉडी में डालती है, मिथेनोइक एसिड डालती है, ठीक है। तो वास्प स्टिंग है, तो वास्प स्टिंग यानी कि एल्कलाइन लिक्विड, एल्कलाइन लिक्विड हमारी बॉडी में इंजेक्ट हुआ है। तो एल्कलाइन लिक्विड हुआ है तो उसको डील किससे करेंगे, क्योंकि एल्कलाइन मतलब क्या है, वाटर सॉल्यूबल बेसिस को ही तो हम एल्कलाइन बोलते हैं। तो इन एल्कलाइन को डील करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक एसिड चाहिए, यानी कि इस केस में हम किससे रब करेंगे, वी हैव टू रब विद विनेगर। तो हम क्या अप्लाई करेंगे, विनेगर अप्लाई करेंगे। लेकिन लाइकवाइज अगर हनी बी ने हमें, अगर हनी बी स्टिंग हुआ है किसी पर्टिकुलर एरिया पर, तो हम, क्योंकि एसिडिक लिक्विड उसने इंजेक्ट किया हमारी बॉडी में, तो हम किससे डील करेंगे, बेकिंग सोडा से डील करेंगे, क्लियर आई थिंक, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज एंट स्टिंग, थर्ड वन जो है हमारे पास एंट, यानी कि चींटी का काटना, जिसको शुरू से ही सुना होगा आपने। तो एंट स्टिंग हमारी बॉडी में कौन सा एसिड इंजेक्ट करता है, विच इज मिथेनोइक एसिड। पहले तो हमें इन चीजों के लिए अवेयर होना चाहिए कि कौन सा एनिमल हमारी बॉडी में क्या इंजेक्ट करेगा, उसका स्टिंग से हमारी बॉडी में क्या आ रहा है, रेदर इट्स एसिड आ रहा है या बेस आ रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आप रेमेडी कर सकते हैं कि अगर एसिड है तो बेस से डील कीजिए और बेस है तो एसिड से डील कीजिए। वो भी हाउस होल्ड चीजों का ही हमने यूज करना है, विनेगर का यूज करना है इजीली, बेकिंग सोडा हमारी किचन में इजीली अवेलेबल होती हैं सब चीजें। एंट स्टिंग के बाद आपने देखा होगा इमेंस इरिटेशन होता है, बर्निंग पेन होता है हमें, क्यों, क्योंकि मिथेनोइक एसिड हमारी बॉडी में आया है, ठीक है। उसको डील करने के लिए एसिड है तो बेस से डील करना पड़ेगा, और बेस इज बेस्ट बेस क्या है हमारे पास, बेकिंग सोडा। किससे क्योर करेंगे इसको, बेकिंग सोडा से क्योर करेंगे, बेकिंग सोडा, क्लियर आई थिंक। Now next one, yes, like animals, some plant also have very painful stings, यानी कि अगर कुछ प्लांट्स भी ऐसे होते हैं जिनके स्टिंग्स जो है वो एक्सीडेंटली हमें टच हो गए या फिर हमने किसी इंटेंशन से उनको टच किया, तो उनके जो स्टिंग्स हैं उसमें से कोई ना कोई एसिड जो है वो आपकी बॉडी में आ जाएगा, और वो एसिड आने की वजह से क्या होगा, इमेंस पेन होगा, इरिटेशंस होने लगेंगी, ठीक है। तो उसको डील करने के लिए हम फिर वापस से वही चीजें, अगर एसिड इंजेक्ट हुआ है तो बेस से डील, और बेस इंजेक्ट हुआ है तो एसिड से डील करेंगे, ठीक है। तो एक सबसे कॉमन जो है नेटल लीव्स का एग्जाम्पल है, जो एनसीईआरटी में भी बहुत बार एक्सप्लेन किया हुआ है, क्वेश्चंस में भी वो पूछा गया उसने। तो नेटल लीव्स, ठीक है। तो प्लांट्स के केस में भी हम सबसे पहले नेटल लीव्स, नेटल लीव्स में क्या होते हैं, स्टिंग्स आए रहते हैं बाहर की तरफ। अगर एक्सीडेंटली वो टच हो जाता है तो वो हमारी बॉडी में कौन से एसिड को इंजेक्ट करते हैं, वो मिथेनोइक एसिड को हमारी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। मिथेनोइक एसिड जैसे हमारी बॉडी में आया है तो उसके बाद उसे हम डील कैसे करेंगे, हमें पता है अगर एसिड हुआ है, एसिड से हुआ है,
अगर एसिड बॉडी में इंजेक्ट हुआ है, इसका मतलब उसको डील किससे करेंगे? बेस से करेंगे, ठीक है। तो बेस इज व्हाट? बेकिंग सोडा, ठीक है। तो इस केस में व्हाट वी हैव टू अप्लाई बेकिंग सोडा एज अ रेमेडी, ठीक है। हाँ, देखो नेटल लीव्स को तो टेस्ट करने के बाद हमें पता चल गया कि एसिड था तो बेकिंग सोडा से डील हो गया। लेकिन जो एक ट्रेडिशनल मेथड बहुत पहले से चलता आ रहा है कि जब भी नेटल लीव्स होती हैं उसके आसपास डॉग प्लांट होता है, यानी कि नेचर इटसेल्फ गिव यू रेमेडी फॉर दिस, ठीक है। यानी कि नेचर अपने आप ही उसको हील करने के लिए एक रेमेडी जरूर देगी। तो अगर जहां भी नेटल लीव्स होंगी उसके आसपास डॉग प्लांट जरूर होगा। और डॉग प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है कि वो हमेशा बेस को इंजेक्ट करता है, ठीक है। तो जब आपकी बॉडी में एसिड इंजेक्ट हुआ है और अगर आप डॉग प्लांट नियर बाय है तो उससे आप रब कर दीजिए, तो क्या होगा? बेस को नलिफाइड कर देगा, उसके इफेक्ट को। यानी कि मिथेनोइक एसिड आपकी बॉडी में आया था और उसके बाद जैसे आपने डॉग प्लांट अप्लाई किया तो बेस ने एसिड को क्या करा? नलिफाइड कर दिया, यानी कि कैंसिल कर दिया उसके इफेक्ट को, और वो क्या और हो जाएगा? क्लियर? आई थिंक डॉग प्लांट जो है वो क्या देता है? एल्कलाइन लिक्विड देता है। तो अगर मिथेनोइक एसिड से अटैक हुआ है तो आप एल्कलाइन लिक्विड अगर उसके ऊपर रब कर देंगे तो इजीली क्योर हो जाएगा, ठीक है। ये इज अ गुड रेमेडी और ये नेचर ने इटसेल्फ देती है, यानी कि नेटल लीव्स के आसपास डॉग प्लांट जरूर होता है। ये एक बहुत पुराना ट्रेडिशनल मेथड है। तो क्लियर? आई थिंक सो हेयर वी हैव कंप्लीटेड दिस टॉपिक विच इज पीएच इन एवरीडे लाइफ, जो कि बहुत ही जरूरी था समझना एंड विच इज वेरी यूजफुल एंड यू मस्ट बी अवेयर अबाउट दिस कि क्या एसिड इंजेक्ट हुआ है, क्या बेस इंजेक्ट, क्योंकि अगर आप इसमें अवेयर होंगे तो बहुत सारी चीजों को आप अपने घर पे ही डील कर लेंगे, ठीक है। तो इजीली आप होम रेमेडीज से ही उसको करेक्ट कर लेंगे। क्लियर? आई थिंक सो। थैंक यू स्टूडेंट्स। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सॉल्ट्स फैमिली के बारे में, यानी कि जितने भी सॉल्ट्स होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, उनकी फॉर्मेशन, उनकी प्रॉपर्टी, उनके यूजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए, थैंक यू स्टूडेंट्स।